गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था प्रदेश के सरकारी स्कूलों में राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम कब तक चलेगा। जी हाँ, इस कार्यक्रम का आयोजन 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2024 तक होगा। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 7 और 8वीं के 792 बच्चों को नए साल के अवसर पर प्रदेश के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान दर्शन कार्यक्रम के तहत भ्रमण कार्यक्रम जो 1 से 5 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थियों, जो पुराने जिलों के अनुसार जो पुराने 33 जिले हैं तो प्रत्येक जिले से 24 विद्यार्थियों का चयन योग्यता और अन्य खेल गतिविधियों के आधार पर उनका चयन अब किया जाएगा। 1 से 5 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की यात्रा वृत्तांत और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। CS राजन किस राज्य के मुख्य सचिव रह चुके हैं? तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, CS राजन ये राजस्थान के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं जिनको कोटक महिंद्रा बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है। बैंक की तरफ से बताया गया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी जो नियुक्ति को लेकर आदेश है वो इसमें जारी किए हैं। आपको बता दी, कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन बने हैं 1 जनवरी 2024 से। 2 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी है वो RBI ने दी है। CS राजन 38 साल तक एक सिविल सर्वेंट के रूप में सर्विस करने के बाद में 2016 में ये राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के रूप में रिटायर हुए थे। यानी ये राजस्थान में मुख्य सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। 2016 में ये रिटायर हुए थे। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर राजन है। बोर्ड के अगले पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में उनकी नियुक्ति मौजूदा प्रकाश आप्टे के स्थान पर हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन है ये जोधपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जो 28 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर में रहे थे। जोधपुर के करवड़ स्थित IIT परिसर में भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की ओर से उत्तर क्षेत्रीय संयुक्त राजभाषा सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में किया गया था। इस सम्मेलन में राजभाषा सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने जो पुरस्कार भी वितरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निजी सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निजी सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है सुनील कुमार अग्रवाल को। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इनके निजी सचिव के पद पर सुनील कुमार अग्रवाल को पदस्थापित किया गया है। इसके जो आदेश है वो कार्मिक विभाग की ओर से 28 दिसंबर को जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस जिले के खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीतकर इतिहास रचा है? झालावाड़ के खिलाड़ियों ने 29 मेडल जीते हैं जो थाईलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ल्ड रॉ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जिसका आयोजन है वो थाईलैंड के पटाया में किया गया था, जिसमें झालावाड़ के 13 पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने कुल 29 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। मोहित जिंगर ने 3 गोल्ड मेडल 59 किलोग्राम भार वर्ग में तथा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अंगदजीत सिंह जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाते हुए
3 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया है। ये कारनामा करने वाले अंगद दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में नए रिकॉर्ड के साथ 3 गोल्ड और 3 ही वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टिस्का मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब जीता है? तो टिस्का मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब जीता है नीलम टटवाल ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो टिस्का पेजेंट्स इंडिया के द्वारा आयोजित मिसेज इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले 24 दिसंबर को नई दिल्ली के 5 सितारा होटल लीला एम्बियंस में सफलतापूर्वक किया गया था। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से है नीलम टटवाल जिन्होंने हिस्सा लिया था। नीलम ने भारत के विभिन्न राज्यों से चुनी हुई प्रतिभागियों के साथ इसमें हिस्सा लिया था और टिस्का मिसेज इंडिया राजस्थान का खिताब अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईआरसीपी परियोजना को लेकर अहम बैठक आयोजित हुई थी दिल्ली में, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आपसी सहमति बन गई है। राजस्थान के कितने जिले इसमें लाभान्वित होंगे? तो कितने जिलों के लिए ईआरसीपी परियोजना प्रस्तावित है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना 13 जिलों में यह प्रस्तावित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान और एमपी के बीच जो ईआरसीपी परियोजना को लेकर विवाद था उसमें आपसी सहमति बन गई है। जल्द ही इसमें एमओयू भी होगा और राजस्थान के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में 27 दिसंबर को ईआरसीपी परियोजना को लेकर अहम बैठक हुई थी, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति बनी है आपसी। जनवरी के पहले सप्ताह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव दिल्ली आएंगे, जहां पर ईआरसीपी परियोजना को लेकर दोनों के बीच एमओयू हो सकता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का 90% पैसा है वो केंद्र सरकार देगा, बाकी दोनों राज्य परियोजना की जो लागत है वो 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपये होने की संभावना है। ईआरसीपी परियोजना पूर्वी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की योजना है, जिसमें राजस्थान के 13 जिलों में पीने का पानी और 26 विभिन्न बड़ी और मध्यम परियोजनाओं को इससे लाभ मिलेगा। 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने का ये प्रस्ताव है। 13 जिलों में 12 कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में मिक्स्ड इवेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान के कृष्णा नागर ने मिक्स्ड इवेंट में, ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चीन में आयोजित हुए पैरा एशियन गेम्स 2023 में जयपुर के कृष्णा नागर जयपुर से है, जिन्होंने SH6 कैटेगरी में एकल में तो इन्होंने रजत पदक जीता तथा मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 27 अक्टूबर को एशियाई पैरा गेम 2023 में एकल बैडमिंटन SH6 वर्ग में जयपुर से है कृष्णा नागर, जिन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में जो शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी अगर बात की जाए तो इन्होंने हांगकांग चीन के काईमान चू के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और रजत पदक हासिल किया। मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। नेक्स्ट है, 37वें नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुए रोल बॉल में पुरुष वर्ग में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो 37वें नेशनल गेम्स में, ध्यान रखना, पहली बार रोल बॉल को शामिल किया गया था, जिसमें पुरुष वर्ग में राजस्थान की टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल गेम्स में राजस्थान ने रोल बॉल में जीता है गोल्ड और सिल्वर मेडल। यहाँ पुरुष वर्ग का जो फाइनल मुकाबला है वो महाराष्ट्र के साथ खेला गया था। राजस्थान ने महाराष्ट्र को 7-5 के अंतर से हराते हुए गोल्ड मेडल जीता है। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स में पहली बार रोल बॉल में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पुरुष वर्ग की टीम ने गोल्ड और महिला वर्ग की टीम ने इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। महिला वर्ग का जो फाइनल मुकाबला है वो महाराष्ट्र से महिला वर्ग की टीम है वो हार गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 139वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में 28 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो 28 दिसंबर को ध्यान रखना कांग्रेस का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना का प्रतीक है। 28 दिसंबर जो भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण आयोजन है। कांग्रेस के संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने जो कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। पहला अध्यक्ष इनको बनाया गया था कांग्रेस का। अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत एक ऐसी पार्टी के रूप में हुई थी जो केवल भारत में ब्रिटिश नीति को प्रभावित करना चाहती थी, लेकिन बाद में भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के शीर्ष पर यह आ गई थी। पार्टी ने भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक राज से मुक्त करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। जो आप देख सकते हैं, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है और इसी की तर्ज पर इस हवाई अड्डे को भी डिज़ाइन किया गया अयोध्या का, और इसका नाम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा भी गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले घोषणा की थी कि अयोध्या हवाई अड्डा जो संभवतः यूपी के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल होंगे। यह अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के साथ जो निर्माण के साथ इस मेल खाता है, क्योंकि इसी की डिज़ाइन पर इसे डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले की बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का पूरा जनवरी से लेकर अब तक का व्याख्या सहित आपको ऐप पर मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस पर आपको वहां पर ऐप पर पूरे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है व्याख्या सहित। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण जो PDF आपको वहां पर मिलती है, जिसमें चाहे बजट हो, योजना हो, आर्थिक समीक्षा हो, फ्लैगशिप योजना हो, उन सभी की PDF आपको एक साथ मिल जाती है। इसके अलावा पिछले साल यानी 2022 के भी करंट अफेयर्स प्लस इस साल के भी करंट अफेयर्स आपको एक साथ ऐप पर बहुत ही कम प्राइस पर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।